गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आप जानते हो कंपाउंड और सिंपल सेंटेंस हम कर चुके हैं। आज मैं आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कंपाउंड सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट्स और 2 वर्ब्स होती थी, वैसे ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी 2 सब्जेक्ट्स और 2 वर्ब्स होंगी। इसका मतलब 2 क्लॉजेस होंगी, क्योंकि 2 सब्जेक्ट्स और 2 वर्ब्स, 1 सब्जेक्ट और 1 वर्ब एक क्लॉज बनाती है, और दूसरी सब्जेक्ट्स और दूसरी क्लॉज दूसरी क्लॉज बनाएगी, दूसरी सब्जेक्ट्स और दूसरी वर्ब दूसरी क्लॉज बनाएगी। तो यहाँ पे 2 क्लॉज होंगी। और 2 क्लॉजेज किस तरह की होंगी, कौन सी टाइप ऑफ क्लॉज होंगी? 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और 1 डिपेंडेंट क्लॉज होगी। तो बच्चों यहाँ पे जैसा कि मैंने लिखा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज का स्ट्रक्चर भी लिखा है और डिपेंडेंट क्लॉज का स्ट्रक्चर भी लिखा है। इंडिपेंडेंट क्लॉज का स्ट्रक्चर में, जैसा आप पहले भी मैं बता चुका हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर रहता है। इसको हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलेंगे इसको हम। और जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, इसको हम सबॉर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबॉर्डिनेट क्लॉज कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा सबॉर्डिनेट क्लॉज का। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम सबॉर्डिनेट क्लॉज में सबॉर्डिनेट कंजक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये भी मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि सबॉर्डिनेट कंजक्शन होती क्या है। सबॉर्डिनेट कंजक्शन, जैसा कि मैंने आपको फैन बॉयज़ बताया था, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कंपाउंड सेंटेंसेस में, जो कि 2 क्लॉजेस को जोड़ के कंपाउंड सेंटेंस बनता है। यहाँ पे कोई सेपरेट कंजक्शन तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट ये ऑलरेडी डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जुड़ी हुई होगी। तो बच्चों यहाँ पे मैं कुछ जो इम्पॉर्टेंट सबॉर्डिनेट कंजक्शंस हैं वो लिखूँगा यहाँ पे, आपने उसको नोट डाउन करना है। जस्ट लाइक एज है, आफ्टर है, बिफोर है, ऑल्दो है, इफ है, दैट है, बिकॉज है, अनलेस है, दो है, अनटिल है, टिल है, व्हेन है, वाई है, विच है, हु है, हाउएवर है, हूएवर है, वेयर है, वेयरएवर है, सिंस है, सो दैट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और भी बहुत सारी सबॉर्डिनेट कंजक्शंस हैं जिनका यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबॉर्डिनेट जो क्लॉज है वो बना सकते हैं। सो बच्चों, अब मैं बताऊंगा आपको कुछ इसकी एग्जांपल्स लेके बताऊंगा कि सबॉर्डिनेट क्लॉज कैसे बनेगी। और इंडिपेंडेंट तो आपको पता है, और उन दोनों को टुगेदर लिख के ज्वाइन करके जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा वो किस तरह का होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिख के बताऊँगा। जस्ट लाइक शी is so weak that she cannot walk। बच्चों यहाँ पे आप बारीकी से समझोगे कि ये एक क्लॉज है, शी इज़ सो वीक, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आप देखोगे इसमें सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब है और इसमें अदर वर्ड्स हैं, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, यहाँ पे एग्जैक्टली देख सकते हो, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है ये। और सबॉर्डिनेट क्लॉज जो है वो आप देख सकते हो, ये सबॉर्डिनेट कंजक्शन है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही है सारा कुछ। ये सबॉर्डिनेट कंजक्शन में सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये आपका मोडाल वर्ब है और ये मेन वर्ब है। तो ये मीन टू से
ये पूरी की पूरी हमने कोई दैट जो है वो सेपरेट तरीके से नहीं लगाया है, बट ये क्लॉज के साथ ही आया है। तो ये पूरी की पूरी जो है ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और इन दोनों को जोड़कर हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो बनाते हैं। ये दोनों क्लॉज मिलकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। इसका देखो सबऑर्डिनेट मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है उसका मीनिंग जो है वो पूरा नहीं आता, वो कुछ वर्ड्स के साथ जब उसको हम ज्वाइन करेंगे, जस्ट लाइक शी इज़ सो वीक के साथ जब इसको हमने ज्वाइन किया तब इसका मीनिंग बना। नहीं तो इसका मीनिंग क्या आ रहा था, दैट शी कैन नॉट वॉक, कि वो नहीं चल सकती, कि वो नहीं चल सकती। तो कि वो नहीं चल सकती, इससे हमें आधा अधूरा मीनिंग आ रहा है। तो इस वजह से इसी को हम सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। तो इस क्लॉज के साथ जुड़कर इसका पूरा मीनिंग यहाँ पे आया। पूरा मीनिंग क्या है कि वो इतनी वीक है, शी इज़ सो वीक, सो का यहाँ पे क्या आ रहा है, बहुत, वो इतनी वीक है, इतनी कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकती। तो ये एक पूरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है पूरा। तो आई थिंक आपको इसका रूल के अकॉर्डिंग समझ आया होगा। एक और सेंटेंस देखते हैं, जस्ट लाइक although she is poor, comma, she is honest। अब बच्चों यहाँ पे फिर मैं आपको उस सेपरेट क्लॉजेस को सेपरेट करके बताऊंगा कि कौन सी क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट है, कौन सी इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल्दो कंजंक्शन का यूज़ हुआ है। तो ये पूरी यहाँ तक जो क्लॉज है ये मैंने पहले लिखी है। यहाँ पे इस सेंटेंस में मैंने सेकंड बाद में लिखी थी, इंडिपेंडेंट के बाद लिखी थी। यहाँ पे इंडिपेंडेंट से पहले मैंने डिपेंडेंट क्लॉज लिखी है। तो जब भी इंडिपेंडेंट से पहले लिखेंगे तो कॉमा ज़रूर यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे देखो ऑल्दो शी इज़ पोर, ऑल्दो का मीनिंग भले ही होता है, ये आपको पता होगा, भले ही वह गरीब है, तो आधा अधूरा मीनिंग दे रही है। तो ये क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा आधा अधूरा मीनिंग देती है, और जब वो इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ उसको ज्वाइन करते हैं तो वो पूरा मीनिंग उसका बनता है। तो ऑल्दो शी इज़ पोर, शी इज़ ऑनेस्ट, भले ही वह गरीब है वह ईमानदार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक पूरा मीनिंग यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है, और ये पूरा दोनों क्लॉजेस मिलकर जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगी। तो बच्चों आज मैंने आपको कुछ इसके इफ़ेक्ट्स बताए हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, क्या क्या यूज़ होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, जैसा कि आप देख सकते हो। और मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बताई हैं। कुछ और एग्जांपल के साथ मैं कल फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।